बेटा, अपने भाई की शादी में कम से कम 15 दिन पहले आ जाना। बहन के आने से भाई की शादी में रौनक पता चलेगी, वरना तो सन्नाटा पसरा रहेगा। सुलोचना जी ने वीडियो कॉल कर अपनी बेटी रीचा से बड़े लाड में हुलसते हुए कहा, अरे दीदी, आप इतने दिन पहले आकर क्या करेंगी? आप यहाँ आ जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा? सुलोचना की बातें सुनकर उनकी बहू सिया ने उनके हाथ से फोन लेकर अपनी ननद से कहा, तुम्हें तमीज नहीं है अपनी ननद से बात करने की? और तुम कौन होती हो मेरी बेटी से इस तरह कहने वाली? बहन अपने भाई की शादी में नहीं आएगी तो कौन आएगा? सब बहनों को अपने भाई की शादी का अरमान होता है। अब की ना आपने भेदभाव वाली बात, बहू सिया ने कहा। अब इसमें हमने कौन सा भेदभाव कर दिया? तुम्हारे साथ वैसे भी तुम 5 बहनें हो और मेरी बेटी इकलौती है, उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। मेरी बेटी की किस्मत तो ससुराल मायके दोनों तरफ से बहुत अच्छी है, तुम्हारी तो किस्मत हर जगह से खराब है। आप शायद भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। जब मेरे भाई की शादी के वक्त मेरे पापा का फोन आपके पास आया था कि बहन जी केसव कार्ड देने आएगा तो आप सिया को भेज दीजिएगा, लेकिन आपने उन्हें कितना सुनाया था, जैसे बेचारों ने बेटी की विदाई के लिए कहकर कोई अपराध कर दिया हो। अभी भाई की शादी में बुलाने के लिए फोन नहीं करते तो भी आप जीना दुश्वार कर देती, और कर दिया तो भी आप उन्हें सुना रही थी। जिस तरह आपको अपने बेटे की शादी में रौनक लगाने के लिए अपनी बेटी का इंतजार था, उसी तरह मेरे मम्मी पापा को मेरा इंतजार था, और मुझे भी अपने भाई की शादी का बहुत अरमान था। लेकिन आपकी अकड़, जिद और बहू बेटी में भेदभाव पूर्ण रवैये ने हम सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। अपनी बेटी तो आपको हर छोटे छोटे मौके पर मायके में चाहिए, लेकिन बहू को आप शादी ब्याह जैसे बड़े मौकों पर भी नहीं जाने देना चाहती हैं। कहते हुए शिवानी काफी गुस्से में थी। इधर सुलोचना जी को अपने कहे शब्द याद आ गए कि उन्होंने किस तरह सिया के पापा का अपमान किया था। तुम लोगों को अक्ल है या नहीं, जो शिवानी को 8 दिन पहले ही ले जाने की बात कर रहे हो? वो चली जाएगी तो यहाँ घर के काम कौन करेगा? सिया माधव की शादी वाले दिन आएगी और दूसरे दिन में वापस भी जाएगी। बहन जी, भाई की शादी है, बहनों का बड़ा अरमान है भाई की शादी का। बेटियों के आने से ही घर में शादी ब्याह पता चलेगा। भाई साहब, आपको तो 5-5 बेटियां हैं, सिया नहीं पहुंचेगी तो क्या बाकी चारों तो पहुंच ही जाएंगी? बहन जी, भले ही मेरे बेटे की 5 बहनें हैं, लेकिन उनके लिए उनका भाई तो एक ही है। खैर, जैसे आपकी मर्जी, कहते हुए मायूसी से फोन रख दिया। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी एकदम से सुलोचना जी का फोन बजा। उठा तो शिवानी की सासू माँ थी। बहन जी, शिवानी 15 दिन पहले तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरे मायके में भी शादी है, लेकिन मैं उसे केशव के साथ शादी वाले दिन जरूर भेज दूंगी, और आप रात में ही उसे वापस भेज दीजिएगा। रोकने की जिद मत करिएगा, आखिर उसे भी अपने घर गृहस्थी संभालने दीजिए। आप ऐसे बार बार उसे मायके बुलाती रहेंगी तो वो ससुराल में टिक कर रहना ही नहीं चाहेगी। वैसे भी हमने देखा है, सिया तो मायके जाती ही नहीं है, तो फिर जैसे आप बहू को रोक कर रखती हैं, वैसे ही अब हम भी अपनी बहू को ज्यादा नहीं भेज पाएंगे। रिया की सासू माँ की बातें सुनकर सुलोचना जी को अपने किए पर बड़ा ही अफसोस हुआ। उस समय तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई की शादी में पहले से जाने से रोककर बहुत अच्छा किया, लेकिन आज पता चला किसी का दिल दुखाकर किसी का कभी भला नहीं होता। उन्होंने सिया और उसके मायके वालों का दिल दुखाया था, आज खुद उनका और उनकी बेटी का दिल दुखा। अब कोई भेदभाव नहीं, सारा हिसाब बराबर हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें